हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनमोल भल्ला एंड आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉक मार्केट में पहला कदम, जो कि होता है किसी भी ब्रोकर में अपना अकाउंट खुलवाना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कौन से ब्रोकर या किस ब्रोकर में अकाउंट खुलवाएं, ये आपके डाउट रहता होगा, या फिर बहुत से लोगों को ये सोच में होंगे कि कौन सा डिस्काउंट ब्रोकर उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा जिसमें वो अकाउंट खुलवाएं या ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टिंग करें, जो भी है। लेकिन इस डाउट को क्लियर करने के ही लिए ये वीडियो बनाई गई है और इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा जो कि इंडिया के बेस्ट ब्रोकर में से एक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट ब्रोकर्स इन इंडिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 ब्रोकर्स हमने लिए हैं: ज़रोथा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग एंड ग्रो। ज़रोथा जो है वो इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर कहा जाता है, और इसमें नो डाउट ये है भी, क्योंकि इसमें वन ऑफ सबसे ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं और इसमें आपको बहुत सारी एडवांस फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। साथ ही साथ इसमें ज़रोथा बहुत से प्लेटफॉर्म्स में अपना नई नई तरह की चीज़ें भी करवाता है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी मिल सके। ज़्यादातर प्रोफेशनल इसी में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं, इसी वजह से ज़रोथा थोड़ा सा महंगा भी है, पॉपुलैरिटी होने की वजह से। ज़रोथा में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी हैं, साथ ही साथ एएमसी चार्जेस भी हैं, इसी वजह से ये थोड़ा सा महंगा है। एंड इस वजह से हम लोग ज़रोथा को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये महंगा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए आए हैं या फिर आप अपना शुरुआत करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको कम से कम पैसों में जितनी अच्छी से अच्छी फैसिलिटी है वो ढूंढनी चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं कि ज़रोथा सबसे बढ़िया है, बट वो महंगा भी है। तो इसीलिए जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो इन तीनों से रिलेटेड ही करेंगे। अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग एंड ग्रो से रिलेटेड ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो डिस्कशन होगा, इस डिस्कशन के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग की बात करेंगे, और जैसे ही आप लोग प्राइसिंग को देखेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कौन सा आपके लिए सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्विटी इंट्राडे में चार्जेस क्या क्या हैं सबके। जैसे आप देख सकते हैं कि ग्रो, अपस्टॉक्स एंड एंजल वन का यहाँ पर डील लिखा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे ब्रोकरेज। ये इंट्राडे की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इंट्राडे की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रो में क्या सीन है, फिर अपस्टॉक्स एंड देन एंजल वन। ग्रो में ब्रोकरेज 0.05% है, बाय एंड सेल ये दोनों पे लगता है ऑन इंट्राडे बेसिस। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 हैं, इसमें कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं आपको देना पड़ता। एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी इसमें कोई नहीं है, आपको कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस जो हैं वो 0.025% ऑन सेल बेसिस पे लगेंगे। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन वो भी आपको प्राइसिंग देखने में मिल जाएगा। जब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस क्या हैं। डीपी चार्जेस के 0 हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस आपके सामने ये लिखे गए हैं, ये ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं इसके, जो एनएसई एंड बीएसई में लिए जाते हैं, और दोनों सेम हैं। ये इंट्राडे बेसिस की बात हो रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप लोग का डाउट ये हो सकता है कि ये बाय एंड सेल पे जो यहाँ पे लिखा गया है 0.05% लिखा गया है ब्रोकरेज बाय एंड सेल, ये पर्टिकुलर पर शेयर पे होती है या फिर पूरे के पूरे में होती है। तो ये पर शेयर पे नहीं होती है, ये होती है कि जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स आपने लिए हैं उस टोटल वैल्यू पे ही लगता है 0.05%, या ये जितनी भी चार्जेस हैं सब उसी पे लगता है टोटल में। एग्जांपल के तौर में ले लीजिए, जैसे सपोज़ करिए आपने 10 रुपये के 10 शेयर लिए हैं, टोटल वैल्यू बनती है 100 रुपये, तो 100 रुपये पे ये 0.05% चार्जेस काटेंगे। तो ग्रो की प्राइसिंग ये रही आपके सामने। एंड अब आते हैं अपस्टॉक्स पर। अपस्टॉक्स भी सेम प्राइस लेता है ब्रोकरेज का 0.05%, बाय एंड सेल दोनों पर। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस इसमें भी 0 हैं, और एएमसी चार्जेस इसमें भी 0 हैं। एसटीटी भी बिल्कुल सेम है ग्रो की तरह, एंड डीपी चार्जेस भी इसमें 0 ही हैं ऑन इंट्राडे, ध्यान दीजिएगा। बट इसमें आप जैसे ही ट्रांजैक्शन चार्जेस में आएंगे तो आपको एनएसई में तो 0.00345% ही देखेगा, बट बीएसई में इसमें लिखा आ रहा है कि चार्जेस वेरी कर सकते हैं, बट ये कुछ ज़्यादा बड़े चार्जेस नहीं होते, बहुत ही स्मॉल होते हैं। अब आते हैं एंजल वन की ओर। एंजल वन में भी
जो ब्रोकरेज है वो सेम आपको लगेगा, बट है नहीं, ध्यान से देखिएगा, ये 0.25% है और इनकी यहाँ पे 0.05 है और 0.05 है। तो एंजल वन की ब्रोकरेज बाकी के कंपैरिजन में थोड़ी सी महंगी है, बाय एंड सेल दोनों पे लग रहा है, लेकिन अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कोई नहीं है, सेम है दोनों की तरह। बट यहाँ पे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भाई साहब 240 रुपीज़ पर ईयर में लिए जाते हैं, और ये आपसे क्वार्टरली आप मंथली बेसिस पे ले जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये आपसे एक ही बार में एक साथ ले लिया जाए। STT चार्जेस सेम हैं बिल्कुल, एंड DP चार्जेस भी सेम है, 0 रुपीज़ ऑन इंट्राडे बेसिस। बट इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली, ट्रांजैक्शन चार्जेस जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखेगा कि काफ़ी कम है, ट्रांजैक्शन चार्जेस बाकी के कंपैरिजन में कम है एंजल वन में। तो ये चीज़ देखने लायक है, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि कौन से कम बढ़ रहे हैं, कौन से कम नहीं है। अब इनको सबको क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे कि ये तो होगा इक्विटी इंट्राडे की बात। अब आती है बात इक्विटी डिलीवरी में कौन कौन से प्राइसिंग है। तो यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी के चार्जेस भी देख लेते हैं क्या क्या है। ब्रोकरेज ऑन ग्रो अपस्टॉक्स एंड एंजल वन में इक्विटी डिलीवरी में क्या क्या चार्जेस पड़ते हैं। तो सबसे पहला बड़ा चार्ज इक्विटी डिलीवरी में पड़ता है वो जब आप अपने शेयर्स को बेचते हैं। जी हाँ, जब आप अपने शेयर को बेचते हैं सबसे बड़ा चार्जेस DP चार्ज ही लगता है, जो कि 13.5 रुपये प्लस GST ग्रो में है। यहाँ पे ग्रो की बात हो रही है, तो ग्रो में 13.5 रुपये प्लस GST है, बेचने पे लगते हैं ये सिर्फ और सिर्फ। और दूसरे चार्जेस पे आते हैं भाई, ब्रोकरेज लगती है 0.1%, बाइंग एंड सेल ये दोनों पर है, बाय करेंगे तब भी लगेगी 0.1%, सेल करेंगे तब भी लगेगी। STT सिर्फ और सिर्फ बाय पे लगती है 0.015%। ट्रांजैक्शन चार्जेस इंट्राडे की तरह ही इसमें सेम है। अब आते हैं अपस्टॉक्स की तरफ। तो अपस्टॉक्स में आपको लगेगा कि यार यहाँ पे आपको सामने सामने दिख भी रहा होगा कि थोड़ा सा डिफरेंट है चीज़ें। ब्रोकरेज सामने सामने यहाँ पे दिख रही है आपको कि अलग है ब्रोकरेज, यहाँ पे 2.5% बाई एंड सेल पे है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है ब्रोकरेज मेरे ख्याल से, अगर आप कंपेयर करें ग्रो के। और फिर आते हैं हम लोग DP पे। DP देखिए कहाँ 13.5 लिया जा रहा था ग्रो में, एंड यहाँ पे लिया जा रहा है 18.5 रुपये प्लस GST। और वही STT चार्जेस भी ज़्यादा हैं, बाई एंड सेल दोनों पे लिए जा रहे हैं, एंड बाकी ट्रांजैक्शन चार्जेस तो सेम थे। तो अब स्टॉक्स की प्राइसिंग आपके सामने ये रही, एंड ग्रो की भी सामने है। अब देखते हैं एंजल वन का क्या है। एंजल वन में सबसे ख़ास बात है कि एंजल वन में ब्रोकरेज लगती ही नहीं है, डिलीवरी में कोई ब्रोकरेज नहीं है यहाँ पे। हो सकता है आप लोग को डाउट आ रहा हो कि यहाँ पे इंट्राडे और डिलीवरी में क्या है, जो लोग नए हैं उन लोग को हो सकता है ये डाउट हो कि ये इक्विटी है, ये डिलीवरी क्या है, इक्विटी डिलीवरी और इक्विटी इंट्राडे। अगर आप इन सारी चीज़ों से रिलेटेड डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे, डीमैट एंड ट्रेडिंग एंड इन सारी छोटी छोटी टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो डाल दी जाएगी। अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ पे फोकस करते हैं, देखते हैं STT पे। STT चार्जेस जो हैं वो बिल्कुल सेम है, अब स्टॉक्स की 0.1% बाई एंड सेल, बट ग्रो से ज़्यादा है। और DP चार्जेस भाई साहब सबसे ज़्यादा हैं एंजल वन में, ₹20 प्लस GST ऑन सेल। तो ये आपके सामने ही है। बाकी ट्रांजैक्शन चार्जेस इंट्राडे की तरह सेम है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो कि क्या प्राइसिंग है और कौन सा आपके लिए सही रहेगा, कौन सा नहीं सही रहेगा। आप लोग को इनमें से जो भी सही लगता है उसमें अकाउंट खुलवाएं, ये सब के सब अपनी अपने जगह बेस्ट हैं। बट प्राइसिंग का ध्यान दे लें अगर आप नए हैं तो भी, और अगर आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट खोल रखा है तो भी प्राइसिंग का ध्यान दें, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, दोनों ही पे प्राइसिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करते हैं, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, नहीं पसंद आई डिसलाइक करना, काम की लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर किसी और के काम की लगे तो शेयर भी कर देना।